Welcome to my channel Chemistry with DNA. I am Noman Ahmed and today we are going to discuss the important topic of root mean square velocity. So what is root mean square velocity? Root mean square velocity. Root mean square velocity. This is the term, and shortly we can use it in RMS as well. R, M and S. Root mean square, and this is velocity. So root mean square velocity is a kind of velocity which a different molecule possesses. Okay, suppose we have a molecule like one molecule over here, one molecule here, one over here, and one over here, and one over here, one there. These are the number of molecules. Okay, suppose it has its velocity v1 meter per second, and this has the velocity v2 meter per second, and it has the velocity v3 meter per second, and it has the velocity v4 meter per second, and it has the velocity v5 meter per second, and it has the velocity vn meter per second. Suppose these are the velocities of these molecules. Okay, if somebody asks from you, okay, what will be the root mean square velocity? So just add all of the velocity, like v1 square of 1, this one and this one, root 1 square, because square na, so velocity, square of velocity, so v1 square, v2 square, v3 square, v4 square, and vn square. So these are the square velocity, and mean just add all of them, 1 2 3, add all of them. And root mean just means multiply it by 1 2 3 4 5, so you multiply by n, and this is under root. So this is called root mean square velocity. Simply root mean square velocity का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनको ऐड कर ले ना, n पे डिवाइड करके रूट स्क्वायर के अंदर इनको इनक्लोज करके इसको कहलाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है. R mean root mean square and V stand for velocity. So root mean square velocity, this is the term. Okay, अगर कोई पूछ सकता है कैसे, इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी हम कह सकते हैं. फर्स्ट करो, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, एक की वेलोसिटी है 50 या 100 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड. तो इनका रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इनका स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर ले ली जाए और n पे डिवाइड, कितने हैं 1 2 3, तो 3 पे डिवाइड करके हम जब इसका रूट लेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो इनका जो स्क्वायर वगैरह आएगा ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाएगा. तो आज अभी तक जो चीज़ अभी हमने सीखी वो क्या है, और इस फार्मूले से हमने ये सीखी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी v1 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. और आइडियल गैसेस में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, आइडियल गैसेस के लिए होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आइडियल गैसेस के लिए क्या है 3RT/m. ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैसेस के लिए होती है. तो ये दो चीज़ें मैं हम अलग लिख रहे हैं ताकि हमें तो आगे जाके हमारे काम आएगा. जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. अब इससे अगला सेम ही इसी से रिलेटेड टॉपिक है. फर्स्ट करो हमारे पास 3-4 मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. इसकी वेलोसिटी ये v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है और इसकी वेलोसिटी v4 है. ठीक है, ये वेलोसिटी है, डिफरेंट डायरेक्शन में है. इसकी डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन भी चेंज कर देता हूँ तो फर्स्ट करो ये इस डायरेक्शन में है और ये फर्स्ट करो इस डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में. ठीक है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल कैसे निकालेंगे? अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होगी?
वो होगी हाफ mv1 स्क्वायर यानी इसकी, ठीक है, मैथ भी है, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस आगे हाफ mvn स्क्वायर। ये हमें पता है कि हमने इस तरह काइनेटिक एनर्जी टोटल निकाल दी है। अगर आप इसमें से एक चीज़ देख लें, अगर इसमें हाफ m हम इसमें से कॉमन निकाल दें, हाफ m इन सब में कॉमन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटल हमारे पास आएगी। इसमें हाफ m कॉमन है तो अंदर क्या रिमेनिंग विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। अब आप ये देखें कि इस फार्मूले में n है तो हम इसको n से डिवाइड करके n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब आप ये देखेंगे कि ये जो है ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये आ जाएगा हाफ m, इसकी जगह वी आर एम एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर इंटू एन, ये बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली टर्म एग्जैक्ट इसकी इक्वल है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखे, वी आर एम एस, और ये भी है। अब वो कहता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस जिसके लिए n है, वो क्या होता है, Na के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह पर Na भी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ m वी आर एम एस स्क्वायर इंटू Na। अब मेस और Na जो होता है, अब हमें पता है कि मेस और m में जो है ये क्या है, ये कैपिटल मोलर मास की इक्वल होता है। मोलर मास का डेफिनेशन क्या होती है, मोलर मास की जो डिफरेंस मेस इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इन टर्म ऑफ दिस वी विल यूजिंग दिस वन, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो हो जाएगी वो आ जाएगी हाफ, इसकी और इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर इसकी जगह पर हमने कैपिटल M एंड वी आर एम एस स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे इस टर्म्स। अब इसी को मजीद हाउ टू मॉडिफाई इट, अगर हम थोड़ा सा और आसान कर लें, इसी टर्म को मैं यहाँ पे ले आऊँ। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1 मोल ऑफ अ गैस जो है ना, हमने पढ़ा है काइनेटिक 1 मोल ऑफ अ गैस जो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस वो कितनी होती है, वो 3RT/2 है। 3RT/2 हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब इसको अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए, हाफ mVRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर रूट मीन स्क्वायर को वहां पर ले आ जाए तो हम ये कहेंगे कि रूट मीन स्क्वायर आपके पास रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3RT/m, 3RT/m। अभी इधर स्क्वायर इधर नहीं है तो इधर भी अंडर रूट डाल दे, यहाँ पे भी अंडर रूट डाल दे, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो इक्वल हो जाएगी वो 3RT/m अंडर रूट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली एक टर्म है जिसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे जो m है वो कैपिटल है, तो ये मोलर मास के लिए रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, मोलर मास के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको कर लेते हैं इसी टर्म में। जी, दो क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड। कौन कौन से दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 827 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है, H2 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, गैस ये है गैस, तो इसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। तो मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कहता है अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे मॉलिक्यूल एट 27 कौन कौन सी होगी,
अब जाहिर बात है ऑप्शन आपको फर्स्ट करो कितने ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास अगर आपके पास ऑप्शन है तो 1.3 इंटू 10⁻³ 1.3 इंटू 10⁻³ 1.3 इंटू 10⁻² और 1.3 इंटू 10⁻²। अब आपने ये देखना है कि इसमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है। तो फार्मूला हमें पता है, VRMS का फार्मूला क्या होता है, VRMS का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था 3RT/m, बिल्कुल यही फार्मूला है, आपने अप्लाई करना है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला 3RT/m अंडर रूट ये है, ठीक है। तो RMS, अब देखिए 3 जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू मैं बता देता हूँ, R 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन है, ठीक है, इसकी वैल्यू है। तो ये 8.314 इंटू टी जो है ना 27 है, तो इसको अगर टी 27 है इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 के साथ ऐड कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पे 300 और मोलर मास जो हाइड्रोजन का है वो 2 होता है, और ये ग्राम क्योंकि ये किलोग्राम में है तो ये इंटू 10⁻³ हो जाएगा और इसका अंडर रूट। तो ये हमने ट्रांसफर उसका जो आंसर आएगा राउंड अबाउट 1.3 VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, तकरीबन इसका आंसर 1.3 इंटू 10⁻³ आएगा। तो जो बेस्ट आंसर है इसका वो क्या है, ऑप्शन बी। आप कैलकुलेशन कर ले कंप्लीट, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, मेरे पे भरोसे पे मत रहिएगा। ओके, इसी से अगर एक दूसरा न्यूमेरिकल सेम ऐसा ही है, सेम न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड अगर हम ये कहें कि उसकी एक वैल्यू गिवन है, जैसे इफ VRMS ऑफ H2 इज x, फर्ज करो इफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 इज x, फर्ज करो x है, उसकी वैल्यू क्या है 8, किस टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर आपके पास गिवन है, गिवन टेम्परेचर, फर्स्ट करो एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के हाइड्रोजन गैस की x है एक गिवन टेम्परेचर पर, तो फाइंड रूट मीन स्क्वायर फॉर ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर। तो अगर H x है तो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर, एक क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके पास A, B, C और D है, तो ऑप्शंस के जरिए आपको पता चलेगा कि कौन सा है। फर्स्ट करो 2x है, मैं कहता हूँ एक में 2x है और x/2 है, 4x है और x/4 है। अब ये ऑप्शंस है, आपने फाइंड करना है। तो ये अब देखो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की है, तो हमने दोनों के लिए फार्मूला अप्लाई करना है, यही फार्मूला हमने दोनों के लिए करना है। तो कैसे करेंगे, देखो रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर 3RT/m, और ये ऑक्सीजन के लिए, और रूट मीन स्क्वायर 3RT ये हाइड्रोजन के लिए है। तो वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करके हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर हम इसको शॉर्ट लिख लें तो ये 2/32 आएगा, क्योंकि इसका मोलर मास जो है ना उल्टा हो जाएगा, तो VO2 और V रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन ये होगा। अब रूट मीन स्क्वायर क्योंकि ये 3RT तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल सिंपल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा। तो मास ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ O2, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ यानी ऑक्सीजन की और H2, इसका हाइड्रोजन 2 आ गया, इसका 32 आएगा, तो 2/32 ये आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, और तकरीबन 1/4 आएगा। तो 1/4 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगी इसकी। अब आप इसी के साथ कंपेयर करेंगे तो VO2 अगर x मान ले तो 1/4 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 4x तकरीबन, तो ये तकरीबन ये आंसर इसका आ रहा है, ठीक है, x/4। तो VO0 जो होगा ये अगर ऊपर हो जाएगा तो ये VO0 इज इक्वल टू x/4, तो आंसर आपके पास क्या आएगा x/4। कैलकुलेशन खुद करते रहिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा रिलेशनशिप देख लेते हैं कि टेम्परेचर के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना, ये टेम्परेचर के
और प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली है इनडायरेक्टली है, इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसी को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, किसके, अंडर रूट टेम्परेचर के। अगर अंडर रूट टेम्परेचर है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब है कि रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। प्रेशर के लिए बात करते हैं, अब प्रेशर के लिए बात करते हैं। प्रेशर पे रूट मीन स्क्वायर का क्या है, अब अगर आप देखेंगे तो रूट मीन स्क्वायर का जो फार्मूला है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फार्मूला क्या है, 3RT/m, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको मालूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या था, अगर हमने अभी मालूम काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस, वन मोल ऑफ अ गैस वो क्या था, हाफ m और रूट मीन स्क्वायर, यही फार्मूला था, हमने मालूम किया था, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर ले, दोनों फार्मूलेस को अगर हम कंपेयर कर ले तो इसमें अगर आप देखेंगे 3/2 RT जो है ना, यानी हमारे पास है काइनेटिक का 3/2 RT, ठीक है। ये फार्मूले को अगर हम कंपेयर कर ले तो हमें एक मोल के लिए जो V की वैल्यू क्या होती है, एक V जो अगर हमें पता है ना, एक मोल के लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो इसको हटा के तो PV इज इक्वल टू RT है, तो RT की जगह पर इस फार्मूले में हम PV की वैल्यू ला सकते हैं, तो 3/2 PV इज इक्वल टू हाफ mVRm², ठीक है। ये हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से क्या कि कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, क्या क्या कैंसिल हो रही है, अगर आप देखेंगे 2 को 2 से कैंसिल हो रहा है तो 3PV इज इक्वल टू mVRm² हो रहा है, ठीक है। अगर हम दोनों साइड से रूट मीन स्क्वायर को इस साइड पे ले आए तो ये आपको ये ऐसा हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3PV/m, और अगर इधर अंडर रूट ले ले उधर भी अंडर रूट ले ले तो रूट मीन स्क्वायर जो होगा आपके पास 3PV/m आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर v को हम नीचे ले आए तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल आ जाएगा 3P/m, और v जो कि इक्वल है, ये my डेंसिटी की इक्वल होता है, तो 3P/ρ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर ये जो है डायरेक्ट किसके इक्वल है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन सा, 3RT/m, ये इक्वल है 3P/ρ, इसका ये रिलेशनशिप है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, यानी अगर आप ये देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर की रो डेंसिटी की वजह से रो की कीमत इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, तो ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस याद रखना कि रूट मीन स्क्वायर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और प्रेशर के साथ ये इनवर्स रिलेशनशिप हमने प्रूव भी कर दिया कि ग्रेटर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वैल्यू लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी का कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इसके टर्मिनोलॉजी थे। इसी से रिलेटेड अगर हम एक ग्राफ बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसी ग्राफ को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ग्राफ बहुत ज़रूरी है। रूट मीन स्क्वायर हम जब भी पढ़ेंगे तो ये ग्राफ आपके पास पता होना चाहिए। इस ग्राफ को हमारे केमिस्ट्री में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कहा जाता है। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में ये ग्राफ है, ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटीज के बारे में। आपको पता है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में जो पॉइंट है वो मैक्सवेल ने किया, बोल्ट्जमैन ने दिए थे, तो ये दो बहुत जरूरी है। फर्स्ट तो हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने एक साइड पर, इस साइड पर y एक्सिस पे हमने क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि कुछ बुक्स में कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है dN/dV भी लिखा होता है, ठीक है। दोनों से ये यार ये लिख ले। और दूसरी साइड पे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, इस साइड पे जो होगा वो क्या है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल है, स्पीड ऑफ
मॉलिक्यूल्स, यानी साइक्लिक स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। और यहाँ पे फ्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है कि फर्स्ट करो ये यहाँ पे 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है और एक्सेट्रा, यहाँ पे फर्स्ट करो 500 है और यहाँ पे 700 है एक्सेट्रा। अब वो ये कहना चाहता है कि इसके यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पे ये इसके अगेंस्ट जो फ्रैक्शन होगा, ये 100 पे इतने मॉलिक्यूल की इतनी स्पीड होगी और यहाँ पे कर लेते हैं इतने मॉलिक्यूल की इतनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। फर्स्ट करो यहाँ पर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी होगी वो होगा mp होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसको कह सकते हैं हम। यहाँ पे इसको कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा, मतलब है यहाँ पे अगर जो एरिया हम लेके, यहाँ पे जो एरिया आएगा फर्स्ट, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल उसकी यहाँ, ठीक है, यानी इसके फ्रैक्शन ये फर्स्ट करो 50 है, ये 60 है, ये 100 है, जो भी है, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स की ये जो एरिया स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल इस कवर के अंदर आएंगे, इस एरिया के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, इसकी सबसे कम है, इसकी भी कम है, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे, इस एरिया से जितने मॉलिक्यूल निकलेंगे वो सबसे ज्यादा, उनकी जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम मालूम, जैसे हमने कहा ना कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इसके जो फार्मूला में था, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो होगा क्या होगा, हमने कहा था 2RT/m, ये फार्मूला आपको याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो होगा 2RT/m होगा, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की अभी हमने किया, रूट मीन स्क्वायर का है ना 3RT/m, ठीक है। और एक होती है एवरेज स्पीड, इसको हमने वी एवरेज कहते हैं, इसको वी एवरेज, ठीक है, वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड को कहते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, अब एवरेज जो है ना उसकी वैल्यू है ना वो क्या है 8RT/π और m, 8RT हमने कहा 8RT/π और m। और जो वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड की अपनी बात कर रहे हैं, वो एवरेज स्पीड जब भी होगी वो जीरो होगी। अब आप कहोगे सर जीरो कैसे होगी, और से देखें, एक मॉलिक्यूल इसकी वेलोसिटी साइड पर है, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इस साइड पर है। तो आप ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। तो अगर हम इसको ऐड कर लें किसका वेक्टोरियल पॉइंट पे, तो इसका तो वेलोसिटी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में, एवरेज में और मोस्ट प्रोबेबल में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी ग्रेटर होती है, तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है। और ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक है RAM, RAM, यानी ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज, और ये ग्रेटर होती है किससे, मोस्ट प्रोबेबल से। तो ये याद रखना, ये वैल्यू की वैल्यू सब, ये वैल्यू आपने याद रखी, ये ग्रेटर होती है, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इसको ज्यादातर अक्सर चीज़ों में हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है, मीन फ्री पाथ, जो कि इसी टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। इसको मिटा लेते हैं, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ बेसिकली क्या होता है, मीन फ्री पाथ आपको ये बताता है कि फर्स्ट करो कि एक मॉलिक्यूल है, और मैं एक डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। ये डायग्राम मेरे पास एक फर्स्ट करो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। बल्कि इसको मैं बना ही लेता हूँ, सिलेंडर की टाइप का बना लेता हूँ। ये एक सिलेंडर का मुंह है, ठीक है, इस सिलेंडर का मुंह है। इस सिलेंडर में फर्स्ट करो कुछ मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल फर्स्ट करो ये मॉलिक्यूल है। अब इसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या कहा था कि इनकी जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। तो हम फर्स्ट करो ऐसे करें, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है,
एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। इसका जो डायमीटर है हम कहते हैं वो d है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो d/2 है, और इसका जो डायमीटर है d/2 है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को इसमें से निकलने के लिए कितना चाहिए आपके पास, d चाहिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी डिस्टेंस कितना हो चाहिए, d, और d/2 कितना हो जाएगा 2d, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि इसको इस मॉलिक्यूल इस सिलेंडर में गुजरते हुए कितने मॉलिक्यूल के साथ उसकी कोलिजन हो सकती है, कितनी पॉसिबल कोलिजन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट को हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इसमें x है। हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास कितने हैं, x है। अब कितने भी हो सकते हैं, कुछ x हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सिलेंडर कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सिलेंडर वो कितने हैं। फर्ज करो बेटा कि इनसाइड सिलेंडर मॉलिक्यूल है, वो आपके पास कितने हैं। अभी हमने फार्मूला मालूम भी किया हुआ है कि वो क्या होता है कि पाई, जो पाई का फार्मूला क्या है, पाई एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ d लिखेंगे तो d का स्क्वायर इंटू 1, और अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का फार्मूला है इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब अगर हम ये देखेंगे, इसको अगर हम शॉर्ट कर लें तो ये बन जाएगा पाई d स्क्वायर x, ये फार्मूला आ गया यहीं से, ठीक है, जो कि इनसाइड है। ट्रेवलिंग जो है ना, ये फार्मूला किसका है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर में हम अगर मालूम कर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, फर्स्ट करो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है बेटा वो 1 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी 1 मीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का डिस्टेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो है ना, ट्रेवलिंग डिस्टेंस हम कहते हैं पाई d स्क्वायर और x के इक्वल है, ठीक। अब हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर के अंदर कोलिजन कितनी होती है और इतने कोलिजन के अंदर कितनी होगी, तो हम इसको ये कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे करना चाहें हम ये कह सकते हैं कि जो ये कोलिजन है, ये वही पाई d स्क्वायर x कोलिजन है वो इक्वल है 1 मीटर डिस्टेंस के, तो 1 कोलिजन कितनी होगी, एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगी, क्या होगी 1/पाई d स्क्वायर और x इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये हमने कह दिया इस तरह। अब आइडियल गैस में हमें क्या कहता है, आइडियल गैस हमें ये कहता है, आइडियल गैस कि PV इज इक्वल टू क्या है nRT, हम ये कहते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस में लिख देता हूं, आइडियल गैस में जो वैल्यू है वो क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। और अगर हमें हम इसको ऐसे, अगर थोड़ा सा हम इसको डिवाइड कर लें, इसको इधर ले लें तो n/v और p को इधर ले लें तो p/RT भी हो सकता है, p/RT, n/v और p/RT हो सकते हैं। अब 1 मोल है, अब देखो 1 मोल के लिए इसकी वैल्यू है ना वो क्या होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम ये कहेंगे कि n/v मल्टीप्लाई बाय n है। अगर इसको हमने क्या करना है, हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मॉलिक्यूल की, क्योंकि हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के लिए हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n/v जो है ना ये किसकी इक्वल हो जाएगा, इसके। तो अगर हमें x मॉलिक्यूल मालूम करना हो, कितना x मॉलिक्यूल मालूम करना हो, यहाँ से x, तो हम ये लिख सकते हैं कि x मॉलिक्यूल मालूम करना हो तो हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं n/v इंटू n, तो हम ये कह सकते हैं कि PR, ये आपके पास p, इसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा n, और नीचे आपके पास क्या जाएगा RT, ये फार्मूला है, ठीक। दोनों वैल्यू को हमने कर दिया, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। आप ये समझ लें कि अगर इस RT को मैं, इस RT की वैल्यू को अब हम पुट कर लें, ठीक है, किसमें
उसी फार्मूले में x की वैल्यू में इस फार्मूले में यहाँ पे पुट कर दें। तो इस फार्मूले का जो आएगा 1/πd², और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है Pn, और ये RT ऊपर चला जाएगा तो RT। इतनी कोलिजन है, यानी इतनी कोलिजन है मोस्ट प्रोबेबल हम ये कह सकते हैं, यानी Nd² Pn Na एवोगैड्रो नंबर, R जो है ना गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्री पाथ का मतलब ये होता है ना कि देखो, अगर हम फ्री पाथ क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स between two consecutive collision, या नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन, अब ये समझिए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। मतलब अगर आपके पास देखें ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, फिर ये इससे टकरा रहा है, फिर ये इससे टकरा रहा है, तो इन दो से ये λ1 और इन दोनों के दरमियान λ2, इन दोनों के दरमियान λ3, तो हम ये कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना ये क्या है आपके पास, बेसिकली ये बताता है कि फ्री पाथ है। फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने रूट लैम्डा की रूट मीन स्क्वायर लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा रूट मीन स्क्वायर मालूम करना है, तो हम क्या करें λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और तो ये रूट मीन स्क्वायर इसका भी मालूम हम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसके गैसियस का जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन अक्सर पेपर में आया करती है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।